नमस्कार दोस्तों, शिवरंजनी हारमोनियम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक हारमोनियम लेके आए हैं। वह हारमोनियम दुनिया के सबसे प्रचलित जो कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी का है। देखिए दोस्तों, मैंने दुनिया में ये शब्द इसलिए उपयोग किया है कि आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हारमोनियम का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है और इंडिया के बाहर नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे कि जर्मनी में है, बांग्लादेश में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है। इन देशों में भी कंपनियां है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन वो ना के बराबर। और वो जो भी होता है, जो भी उनके दुकान है हारमोनियम के, वो हमारे इंडिया के ही है। तो इस प्रकार इसलिए मैंने दुनिया का ये शब्द यूज़ किया है। तो दूसरी बात, और हारमोनियम की दुनिया में बहुत ही कम कंपनियां हैं, प्रचलित जो कंपनियां हैं। संगीत की दुनिया का कोई भी इंसान अगर देखना चाहेगा तो 10 से ज़्यादा नाम हमें याद नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार ये हारमोनियम है, ये DS राम सिंह का हारमोनियम है। आप सभी को पता है कि DS राम सिंह का हारमोनियम पूरे दुनिया में बहुत प्रचलित है, नंबर 1 में गिना जाता है। तो वही DS राम सिंह की ये हारमोनियम है। तो ये हारमोनियम की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि DS राम सिंह की पहचान क्या होती है। तो ये जो हारमोनियम है दोस्तों, ये 2 लाइन का हारमोनियम है। इसमें बास मेल यानी कि नर खरज का हारमोनियम है। तो ये हारमोनियम की सबसे पहचान जो होती है, तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टिकर रहता है, DS राम सिंह एंड ब्रॉस। कभी कभी यहाँ पे नहीं रहता है, यहाँ पे लाल कलर का स्टिकर रहता है। उसके बाद दूसरी जो पहचान है, ये जो रहता है ज़्यादातर बहुत सारे पुराने हारमोनियम में यहाँ ये गोल्डन कलर का सिलोलाइट रहता है। उसके बाद यहाँ पे DSR रहता है। कुछ हारमोनियम में यहाँ पे DSR रहता है, कुछ हारमोनियम में नहीं रहता है। उसके बाद हम पीछे देखना चाहेंगे तो पीछे भी एक लाल कलर का स्टिकर है। कोई हारमोनियम में रहता है, कोई हारमोनियम में नहीं। लेकिन और उसकी जो लकड़ी है बहुत बेहतरीन लकड़ी रहती है। तो इस प्रकार हम इसकी पहचान कर सकते हैं। कभी कभी इस पर पीतल का स्क्रू भी लगा हुआ रहता है, इसमें नहीं है। और दूसरी बात, ये जो हारमोनियम है इसमें पालीटाना के हार्प के रीढ़ है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, और कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि DS राम सिंह ने कभी जर्मन पेरिस का सुर यूज नहीं किया है। और ये बात भी सही है। और उसी माध्यम से मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि DS राम सिंह ने सही में ही हारमोनियम में जर्मन पेरिस के रीढ़ यूज नहीं की है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जर्मन पेरिस के रीढ़ अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने भी देखा है, मैंने कम से कम आज तक 70 DS राम सिंह के हारमोनियम बेचे हैं, बनाए हैं। और उसके बाद मेरे पास कम से कम 10 हारमोनियम रिपेयर को आए हैं। तो ऐसे सब मिला के 80 हारमोनियम में से एक ही हारमोनियम में मैंने केजरल पेरिस का मेल का रीढ़ देखा था। बाकी जो 79 हारमोनियम है उनमें मैंने इंडियन ही रीढ़ देखे हैं। उसमें से है कुक्कड़ देखा, वालुकड़ देखा, भावनगर देखा, MT मिस्त्री पालीटाना देखा, सिस्टम पेरिस देखा, उसके बाद धीरज लाल देखा, और कुछ और भी रहेंगे थोड़े बहुत। तो इस प्रकार मैंने उसकी डिटेल में मैं कभी आपको DS राम सिंह की जानकारी दे दूंगा। तो उस प्रकार इन्होंने जो यूज किए है उसमें से एक कारण ये है कि देखिए दोस्तों, कि जब हम जर्मन पेरिस का रीढ़ यूज करते हैं तो DS राम सिंह और दुनिया में और भी जो कोई प्रचलित कंपनियां हैं उन्होंने पालीटाना का रीढ़ या इंडियन रीढ़ यूज किया। इसका कारण यह है कि उन्होंने जर्मन पेरिस का टोन हमारे इंडियन रीढ़ों में ढूंढा। आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों, कि जिनको भी हारमोनियम कभी खरीदना है, लेना है, अच्छा हारमोनियम चाहिए,
उनको रीढ़ की जानकारी लेनी ही पड़ेगी। जब तक हम रीढ़ की जानकारी नहीं रहेंगी, हमें अच्छे हारमोनियम कभी नहीं मिलेगी। तकदीर से ही समझो, एक आधी, जैसे कि अंधे के हाथ में कौवा, इस प्रकार एक आधी ही हारमोनियम शायद किसी एक आधे ही इंसान को अच्छे हारमोनियम मिल सकती है। जब तक हमें रीढ़ की जानकारी नहीं है, तब तक हमें अच्छी हारमोनियम कभी नहीं मिलेगी, कभी हमें हमारा समाधान नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, बोलते हैं कि हमारा हारमोनियम में समाधान नहीं, क्या करें, कैसा हारमोनियम खरीदे। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप रीढ़ का थोड़ा अभ्यास करिए। कोई भी इंसान जब तक रीढ़ की जानकारी नहीं, तब तक गारंटी के साथ अच्छे हारमोनियम नहीं बना पाएगा। और किसी को भी हारमोनियम आकर अच्छा खरीदना है, लेना है, तो उनको बिना जानकारी के अच्छा हारमोनियम कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे आवाज़ के लिए कौन सा हारमोनियम सूट होता है, हमें कौन से रीढ़ की अच्छी लगती है। किसी को तीखा हारमोनियम चाहिए, किसी को बास ज़्यादा, किसी को मेल मेल फीमेल चाहिए, किसी को बास मेल फीमेल चाहिए। ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों की अलग अलग चाहते हैं। तो उस प्रकार हमें हारमोनियम अच्छी, जब तक हम रीढ़ की जानकारी नहीं लेंगे, तब तक कभी हारमोनियम अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसी प्रकार DS राम सिंह ने जो रीढ़ देखे हैं, तो उन्होंने इंडियन रीढ़ में वही क्वालिटी ढूंढी है। और DS राम सिंह के हारमोनियम की खासियत है, उनका जो बास है बहुत अच्छा बोलता है। वो उनके हारमोनियम में क्लासिकल टच होता है। तो इसीलिए गज़ल के दुनिया में DS राम सिंह की स्केल चेंजर का नाम हुआ है। और उसी प्रकार 2 लाइन के भी हारमोनियम में नाम हुआ है, 3 लाइन में भी नाम हुआ है। कम से कम DS राम सिंह ने 8 प्रकार के हारमोनियम बनाए हैं। उसमें से ये जो हारमोनियम है, ये 2 लाइन का बास मेल का है, और ये वर्टिकल है, दोनों खड़ाकंगी है। और इसमें धीरज लाल के पालिटाना के रीढ़ यूज़ किए हैं। इसका लकड़ी बहुत अच्छा है। इसमें हवा के 1 2 3 4 5 6 स्टॉपर है। उसके बाद एक्स्ट्रा सुर है। ये C शार्प यानी कि काली 1 का है, ये D शार्प यानी कि काली 2 का है, ये F यानी सफ़ेद 4 का है, ये जो है G शार्प का यानी कि काली 4 का है, और ये A शार्प यानी कि काली 5 का है। इस प्रकार उसका हम थोड़ा सा अंदर का देखते हैं। ये जो हारमोनियम है 5 फरवरी 1986 यानी कि 5 फरवरी 1986 का हारमोनियम है। उसका मैं आपको अंदर डेट भी दिखाऊंगा। और ये जो हारमोनियम मैंने जिस इंसान से ख़रीदा है, वो ये हारमोनियम 10 साल से बंद है। तो उसको हमने इसका भाता बदल दिया है, दोनों भाते बदल दिए हैं। इसके बाद ये सब उखड़ा था, तो उसको ये भी बनाया है। ये स्टॉपर थोड़े से टूटे फूटे थे, तो वो भी बदल दिए हैं। और दूसरी बात, अंदर हम देखेंगे रीढ़ का, और ये 440 स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है, क्लासिकल। कोई इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, कोई क्लासिकल ट्यूनिंग बोलते हैं, कोई इंटरनेशनल 440 बोलते हैं। ये मेल का लाइन है, ये पालिटाना का है पूरा लाइन। और उसके बाद ये हम देखेंगे, ये बास का लाइन है। 440 सब रीढ़ है, जो 44 रीढ़ है, 44 की है। इसमें 3.25 सप्तक का हारमोनियम है। और हम अंदर देखना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका, इस कोने में यहाँ पे उसका डेट लिखा है 5 फरवरी 1986। ये उसका खरीदी का डेट है। वो जो गृहस्थ थे उन्होंने मुझे बताया था। तो उसी प्रकार ये बहुत मजबूत है, इसका लकड़ी बहुत अच्छा है। उसका हवा फिटिंग भी हम आपको दिखा देंगे। एक भाता लगा के हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसका थोड़ा सा आवाज़ सुनेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हारमोनियम बजता है, तो ये 10 साल बंद होने के कारण थोड़ा सा खुला कम बोलता है। तो ये कुछ दिनों के बाद वो बहुत खुला हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना में उसका खुलापन और आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको महसूस होगा।
इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे लोग उसको रियाज के लिए यूज़ करते हैं और क्लासिकल के लिए भी यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार यह हारमोनियम आपको हमने सब तरीके से दिखाया, उसकी सब जानकारी बताई। और यह हारमोनियम हमारे पास बेचने के लिए उपलब्ध है। आप में से अगर किसी को ये खरीदना है तो आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके पुराने फ़ोटो चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे, और ये आप कांटेक्ट करके इसके फ़ोटो भी आपको चाहिए तो मिल जाएंगे, आप इसको खरीद सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसी माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, अगर हमारे पास ये उपलब्ध रहेगा तब तक हमारे टाइटल में सेलिंग लिखा रहेगा, और जब ये बिक गया होगा तो उसमें सोल्ड आउट लिखा रहेगा। तो कृपा करके ये बात को आप ध्यान दीजिए। और इसी तरीके के हारमोनियम आपको ख़रीदना है, हारमोनियम की जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।